पहुंचे। पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लापता अफराद के अहले खाना अपने प्यारों की बाजियाबी का मुतालबा लेकर जमा हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि मार्च 2025 में लापता अफराद के केसेस सुनने वाले 3 रुकनी बेंच के तहलील होने के बाद से जबरी गुमशुदगियों के 20 से ज़ायद केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा बेंच तश्कील देकर केसेस की समाअत फौरी तौर पर दोबारा शुरू की जाए ताकि लवाहिकीन की दाद रसी मुमकिन हो। मुजाहिरीन के साथ वकला और इंसानी हकूक़ के कारकुनान ने भी इज़हार यकजहती करते हुए एहतजाज में शिरकत की। ये हैं महज़े बलोच, जो सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 7 साल से लापता राशिद हुसैन की भतीजी हैं, जो मुसलसल कई सालों से बलूचिस्तान से इस्लामाबाद अपने चाचा की केस की पैरवी करने और उनकी बाजियाबी के लिए एहतजाज में शिरकत करती हैं। उनका कहना है कि राशिद हुसैन ने अगर कोई जुर्म किया है, अदालत में पेश करके केस चलाया जाए। राशिद हुसैन का जिनको 26 दिसंबर 2018 को मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ़्तार किया गया, जिन्हें 7 साल से लापता किया गया है, हमें आज तक नहीं मालूम कि किस जुर्म के तहत वो लापता है। पिछले 2 सालों से उनका जो है केस इस्लामाबाद कोर्ट में है, तो वहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, ना कि हमें बताया जाता था किस जो है जुर्म के तहत उन्हें लापता किया गया है। और बजाय इनकी केस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिस्पॉन्स देने के लिए उनकी केस को जो है ख़ारिज किया गया, जो कि हम पिछले कई सालों से यही मुतालबा करते हैं। हम इनके इदारों को फॉलो करते हैं, इनको जो है हम यही मुतालबा करते हैं कि हमारे लोग जो है अगर आपके कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है उन्होंने, तो उन्हें अदालतों में पेश करें। अगर हमारे लोग इस मुल्क में रहकर भी वो जो है आपके जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है, तो आप उनको अदालतों में पेश करके उनको उसी जो है सज़ा के उनको वही जुर्म के मुताबिक सज़ा दे दें, मगर उनको सालों साल कैद ना करें। नथिया गली से ताल्लुक़ रखने वाले जायद हुसैन ने 10 साल से लापता अपने भाई की बाजियाबी के लिए एहतजाज में शिरकत की। इनका कहना था कि इनके भाई एक उस्ताद हैं, लापता होने के बाद अब तक ये भी हमें पता नहीं कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं। मेरे भाई कारी मोहम्मद यासीन साहब जो तकरीबन अरसा 10 साल से लापता हैं, 14/11/2015 से लापता हैं, और उस वक़्त से लेकर अब तक हमें उनके बारे में ना उनकी ज़िंदगी का पता है ना उनके मरने का पता है। हमें किसी हवाले से कोई ख़बर नहीं है और कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वो एक तालीम दोस्त थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद के ख़तीब थे, एक मस्जिद के इमाम थे और एक स्कूल के टीचर थे। बच्चों को जहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी उसके अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम दे रहे थे, और इसके साथ साथ जो है तो बच्चों को इंग्लिश, रियाजी, मैथ, दीगर चीज़ों की तालीम देते थे। और उनका अगर कोई कसूर भी होता तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अदालतें हैं उनका अदालतों के अंदर पेश किया जाए, और अगर अदालतें जो फ़ैसला करती हैं हमें मंजूर होगा। और यूँ मावराए अदालत यूँ 10 साल से उनको लापता रखना, मेरे ख़्याल में ये कानून जो हमारा आइन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना ही हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले यासिर अपनी फैमिली के साथ अपने 21 साल से लापता साले की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनका कहना है कि अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए हर जगह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी दाद रसी नहीं हो रही। उसके 21 साल हो गए, शादी वाले दिन लापता हुआ है, तकरीबन 20 साल से केस लगा हुआ है। तो यहाँ तो मुझे हमें तो अफसोस होता है इनके अदारों पे और इन कानून बनाने वालों पे, हमें कि इनके ऊपर हमें तरस आता है कि इनके बस में कुछ है नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं इस मुल्क का। अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम तो ग़ुलाम ही रह गए हैं। ग़ुलाम तो फिर कुछ बात होते हैं, हमारा तो वो भी हाल भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। लापता अफराद के वर्सा ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए नारे भी लगाए। आज के इस प्रोटेस्ट में फैमिलीज़ का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्दी जो पिटिशन्स हैं 20 से ज़्यादा, उनको जल्दी लार्जर बेंच बना के समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। राना माली, voicepk.net, इस्लामाबाद। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।